चाहत। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप करने पर भी अगर आनंद और प्रेम नहीं आ रहा तो महाराज तो पूर्व के पाप नष्ट हो रहे हैं, चिंता मत करो, वो फ्री नहीं जा रहा, वो व्यर्थ नहीं जा रहा, वो काम अपना कर रहा है। आपके अंदर जो जलन है, जो अशांति है, वो आपके पूर्व जन्मों के पापों का नाश कर रहा है, और जहां नाश हुआ तो आनंद आ जाएगा। फिर एक नाम में भी रोमांच हो जाएगा। जब तक आपके पाप नष्ट नहीं होते तब तक बिल्कुल रूखा सूखा हृदय रहता है, मन भागता रहता है, नाम जपो तो खींचना पड़ता है, और जब उसी खींच कर जपते जपते जहां पाप नष्ट हुए तो आनंद आ जाएगा। फिर तो रो रो करके प्रेम में डुबो डुबो कर राधा राधा आंसू चल रहे, राधा राधा, वो विकल होता जाता है। लेकिन ये तभी होगा जब पाप नष्ट हो जाएंगे। तो अभी पाप नष्ट हो रहे हैं, आनंद नहीं आ रहा, चिंता मत करो, वो आनंद देने वाला ही है और परमानंद प्रदान ही करेगा, व्यर्थ नहीं जाएगा नाम। दीपक जी, हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आज समाज में भक्ति की लोभी जगी है, लेकिन फिर भी कुछ व्यक्तियों का भक्ति को लेकर अलग नजरिया रहता है। अगर हम गले में कंठी माला, माथे पर चंदन तिलक लगाएं, या कार फोन में या व्यापारिक स्थान पर कथा आदि सुने तो कहते हैं कि बस अब ये भी बाबा बनेगा। ऐसे में हम अपनी श्रद्धा को कैसे बचाएं? और इसमें कोई गलत बात है क्या? जैसे कोई कहता है कि बड़े भगवान के भगत बनते हैं या कुछ ऐसा कमेंट करता है, हमें सुन लेना चाहिए। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले हैं बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। जो भगवान की भक्ति का उपहास करते हैं या मन से विरोध करते हैं, ऐसे लोगों की बातों को हम नहीं सुनते। देखो, उपहास करने योग्य तो वो है जो खुले शराब पीता है, खुले व्यभिचार की चेष्टा करता है, चोरी करता है, हिंसा करता है, ये उपहास के पात्र है। कंठी बांधना, तिलक लगाना, भगवान का नाम जप करना, कोई नशा न करना, कोई गंदे आचरण न करना, ये कोई उपहास का विषय थोड़ी है। पर जो लोग ऐसे भक्तों का उपहास करते हैं, वो अपना पतन करते हैं। अपने लोगों को उनकी बातें नहीं सुननी है। हमें बिल्कुल धैर्यवान बनना है। वो उपहास करें, अपने मुस्कुरा दिए, अपने मार्ग में चलें। हम अपने धर्म मार्ग में चलें। धर्म मार्ग में चलने वाले का जो उपहास होता है वो उसकी उन्नति का कारण बनता है, और जो उपहास करता है उसकी अवनति होती है। इसलिए धैर्यपूर्वक चलिए, घबराने की जरूरत नहीं, ना लड़ने की जरूरत है, ना उनकी निंदा करने की जरूरत है, मुस्कुराने की जरूरत है। मुस्कुरा दिया, चल दिया, वो उसके विचार है, अपने सत्मार्ग में चल रहे हैं। तान्या जोशी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक चित्रकार हैं, श्री जी के चित्र बनाते हैं और राधा नाम की माला बनाने आदि का कार्य करते हैं, किंतु अब इसकी कीमत तय करना या इसके बदले में धन लेने के लिए संकोच लगता है। ऐसा क्या करूं कि मेरी सेवा भी बन जाए? नहीं, आप ऐसे न्यौछावर कर दोगे तो दुकानें लुट जाएगी, पैसा तो लेना पड़ेगा, और पैसा नहीं लेंगे तो आपका परिवार कैसे चलेगा? तो व्यापार जब कर रहे हैं तो उसमें संकोच नहीं करते। जैसे जो मूर्ति का व्यापार करते हैं, ऐसे दुकान लुट जाएगी, ऐसे दुकान नहीं चलती। दुकान तो जैसे दुकान व्यापार का कार्य है, उसमें अगर कंठी 100 रुपया की तो भाई 100 रुपया की कंठी है, जो जितना है उचित मूल्य लेकर के, लाभ लेकर, और हम भक्तों की सेवा करें। उसमें ऐसे विचार न धारण करें कि हम भगवान के नाम को, भगवान की छवि को कैसे बेचे। नहीं, वो व्यापार है तो कैसा करना है। कोमल जी, भिवानी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या आज के समय में संसारिक और व्यस्त जीवन में रहकर भगवान की प्राप्ति की जा सकती है? महाराज जी का प्रश्न है कि भगवान की प्राप्ति के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो एकांत और शांत माहौल में रहकर। नहीं, ऐसा नहीं। भगवान की प्राप्ति के लिए एकांत जरूरी नहीं। भगवान की प्राप्ति के लिए काम छोड़कर बैठना, कायर होना जरूरी नहीं है। भगवान की प्राप्ति के लिए मामनुष्मत युद्ध च, अर्जुन जी को आदेश कर रहे हैं, तस्मात् सर्वदा सर्वकालेषु मामनुष्मत, हर परिस्थिति में मेरा स्मरण करो और युद्ध च, अपने कर्तव्य का पालन करो। एकांत किसे कहते हैं? हृदय में जो भगवान का सुमिरन होता है, उससे बढ़कर एकांत नहीं। कहां जाओगे एकांत? अब बोलो हमें, तुम कहां जाओगे एकांत? जितनी भीड़ तुम्हारे गांव में, उससे ज्यादा हरिद्वार में, वृंदावन में है, अयोध्या में, जो तीर्थ स्थल है, जो बड़े बड़े भगवान के पवित्र स्थान है, वो आप भीड़ देख लो। तो एकांत कहां जाओगे? कहां बैठोगे एकांत? महाराज जी, गृहस्थ जीवन में रह के तो क्यों गृहस्थ जीवन में क्या परेशानी? सुबह से उठ के राम राम राधे राधे रट रहे, अपना काम कर रहे हैं, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। बच्चे आ गए, बीवी आ गई, कोई परेशानी नहीं। बच्चे में भगवान है, बीवी में भगवान है। हमको भावना ही तो बदलनी है। अपने घर से हम शुरू करते हैं, समय भगवान को देखना, और नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। बहुत बढ़िया भजन हो रहा है। क्या बाबा जी बनकर के लोगों से मिलना नहीं होता? क्या पेट भरने के लिए मांगना होता है? 5 घरों में जाकर भिक्षा मांगते हैं। और देखो, हम बाबा जी बनकर एकांत सेवन किए पूरे जीवन, और समाज में हमारे हमको जितनी समाज दी गई, कितनी समाज दी गई? तो भगवान ने दिया के लिए दिया, दिया तो समाज ही, वही समाज आपको दिए। तुम्हारी तो छोटी समाज है, तुम्हारे 5-6 लोग होंगे घर में, हमारे 500 लोग हैं। बिनक्त बिनक्त और ऐसे जोड़ लो तो 50,000 हो गए। तो हमारा कहने का तात्पर्य है, एकांत का मतलब है हृदय में भगवान का सुमिरन करना। एकांत में कहीं नहीं बैठ जाओ जाके। तुम्हारा अभी तो भजन का मन करता है, और एकांत में बैठ जाओगे तो भोगों का मन करेगा, लिख लो कागज में। अभी घर में हो तो वृंदावन आने का मन करता है, और वृंदावन में आके तुम्हें हम सब सुविधा दे दे, एक कमरा समय से टिफिन कमरे में पहुंच जाएगा, भजन करना है, आप भागना जाओ तो मैं बता देता। जब लड़का कहता है ना पापा, वो जो कान में आएगी सब भाग जाओगे, एसी रूम छोड़ के भाग जाओगे। लेकिन महाराज जी, अगर हमारे जैसे घर में है और हम कोशिश कर रहे हैं नाम जप की, और हमारे घर वाले मांस मत सब कुछ चल रहा है, तो अब यही दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है कि ऐसा कुसंग मिला है। मतलब अब इसको हम क्या कह सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो भगवान के नाम का जप करना चाहता है भगवान, लेकिन फिर भी भक्ति हो सकती है, क्योंकि जब लंका में भक्ति हो सकती है तो भक्ति हो सकती है, नहीं हो सकती। भगवान विभीषण किसे कह रहे हैं? जीव दसन नमो जीव बिचारी, जैसे 32 दांतों के बीच में बड़ी कोमल जीव रहकर अपना काम चला लेती है, नहीं चला रही। ऐसे ही लंका में पूरा लंका निश्चल निकल निवासा, यहाँ कहां सज्जन करवा था, लेकिन वहां भी विभीषण जी ने भक्ति की। ऐसी भक्ति की कि भगवान ने कहा तुम सरीखे संत प्रेमी हो। और वहां तो हमें लगता है केवल विभीषण जी ऐसे होंगे जो मांस खाते होंगे, तो सब मांस खाने वाले थे। मदिरा मांस का तो वहां मतलब आहार ही था। कुंभकर्ण के लिए पूरा एरिया जमा किया जाता था। जब जगता था तो एरिया के एरिया के भैंसे खा जाता था, जैसे अपने पकौड़ा खाते ना, ऐसे वो भैंसे खाता था। भैंसा है, बकरी है, सब मतलब। तभी भगवान ब्रह्मा जी ने उसे 6 महीने सोने का, कि एक दिन जगह 6 महीने सोए ले तो पूरी सृष्टि का हाल कर जाएगा। ऐसे लोगों के बीच में रहकर उसने भजन किया। तो आप घबराइए मत, वो जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। आप अंदर ही अंदर राधा रूपिए, अंदर इसलिए करें कि बाल कंठी बांधोगे, तिलक बांधोगे तो मांस मदिरा पीने वाले लोग वो आपका हो सकता है विरोध करें। तो हमें लगता है भक्ति विरोध नहीं। अगर कोई कहेगा कंठी बांधो तो ये ले उतार के रख दे, भक्ति अंदर का विषय है। बिल्कुल संसारी बन के रहो, अंदर राधा राधा जपो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। भजन से भगवान की प्राप्ति होती है, ना कि बाबा जी बनने से भगवान की प्राप्ति होती है, ना कहीं भागने से भगवान की प्राप्ति होती है। सच्ची मानो, आप अपने घर में मेहनत की कमाई का जो अन्न पा रहे हो और जो भजन कर रहे हो, और कभी भूखे टूटे को आपने भोजन करा दिया, ये सबसे बढ़िया बात है। हम लोगों का हिसाब कटता है, जो वस्त्र पहने इसका भजन जाता है, जो प्रणाम करते हैं उनको भजन जाता है, जो भोजन देते हैं उनको भजन जाता है। ये सब फ्री नहीं है, यहाँ सबका टैक्स है। और अगर भजन कम पड़ गया तो हमको नरक जाना है। हरे शिष्य धन शोक ना रही, सो गुरु गोर नरक में पड़ी। अच्छा, आप इस भागवतिक टैक्स से बचे। मेहनत की कमाई से कपड़े पहनते हैं, मेहनत की कमाई खाते हैं, और अपनी मेहनत की कमाई दूसरों को भी दे देते हैं। गौ सेवा, संत सेवा, आए हुए अतिथि की, भिक्षुक की सेवा। तो गृहस्थी धर्म बहुत बड़ा है। हम लोग गृहस्थी धर्म में ही पैदा हुए, और गृहस्थी धर्म से ही हमारा पोषण होता है। पोषण भी गृहस्थी धर्म से होता है। अगर ये आप लोग समझते हो कि गृहस्थी धर्म में भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, तो आप सच्ची मानो, सबसे पहले गृहस्थी को भगवत प्राप्ति होगी। पर धर्म से चले, अपराई बहनी बिटिया से गंदी बातें करो, शराब पियो, मांस खाओ तो नरक जाओगे। अगर अच्छे आचरण करोगे, 4 रोटी अपने से बचा करके गौ सेवा, संत सेवा में दे दी, वही तुम्हें भगवत प्राप्ति कराएगा। नाम जप करो, कोई परेशानी नहीं। कहां बाकी जाओगे? आज हमें एकांत बता दो, कहां एकांत है? कहीं एकांत नहीं बता, हिमालय भी चले जाओ तो वहां भी लोग
आजकल जो है जहां भी एकांत समझते हो वही शूटिंग शुरू है। कि नाम पर जब करते हैं 10 मिनट एकांत में बैठ के, तो उसी टाइम पे पत्नी को शाम बता देती है, बच्चा कोई बात नहीं, तो उठ के खड़े हो गए, काम करने लगे, राधा राधा अपना काम करने के लिए चल दिए। राधा भगवान को एकांत में बैठकर भजन करने से नहीं मिलते, काम करते हुए भजन करना सबसे श्रेष्ठ बात है। झाड़ू लगा रहे, फावड़ा चला रहे, व्यापार कर रहे हैं, पानी ला रहे, कुछ भी काम कर रहे, राधा 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 क्या जाता है। माले चलाने से भगवान प्राप्त होते हैं, भगवान सुमिरन करने से प्राप्त होते हैं। हम सुमिरन करें भगवान का, माला के बिना सुमिरन करें। गिन लो भगवान तुम, गिन लो, वो तो सब जान ही रहे हैं। तो खूब भजन करो और गृहस्थी में रहो, और ये जरूर करो कि अपनी कमाई का 4 रोटी का हिस्सा कभी किसी भूखे को खिला दो, कभी किसी गाय को दे दो, कभी किसी बीमार को 10 रुपया तुम्हारे लग जाए। ये बढ़िया परोपकार, परोपकार ये गृहस्थी में जरूर करना चाहिए, और नाम जप करना चाहिए, और भगवान के आश्रित रहना चाहिए। आश्रित मतलब नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतना। बढ़िया भजन है, कोई परेशानी नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं, ये सोचने की जरूरत नहीं कि बाबा जी ज्यादा भजन कर लेते हैं। ऐसे किया ना आपने, ऐसे इसका भी टैक्स है, हमारा भजन जाएगा आपके पास। आप साष्टांग लौट गए ना, ये खुशी की बात नहीं है। तुम्हारे पुण्य जा रहे हैं, अगर भजन ले करोगे तो वो साष्टांग वाला पुण्य लेगा और तुम नरक जाओगे। बहुत होश की बात है, ये कोई खिलवाड़ नहीं है। जो सिद्ध पुरुष भजन में निरंतर लगे, उन्हीं से जगत का कल्याण होता है, वही मंगल होता है। नहीं तो एक एक का टैक्स है, जैसे भारत सरकार का हर वस्तु में टैक्स है ना, ऐसे भगवान का टैक्स है, हर एक चीज में टैक्स है। कोई तुम्हारे पैर छू रहा है, कोई तुम्हारी बड़ाई कर रहा है, कोई तुम्हें प्रणाम कर रहा है, कोई वस्त्र दे रहा है, कोई भोजन दे रहा है, कोई धन दे रहा है, वो सब भजन ले रहे हैं। वो हमारा सब भजन ले रहे हैं, कोई खिलवाड़ नहीं है। नेहा त्यागी जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब हम श्रद्धा और प्रेम से पावन नाम जप करते हैं तो उसका दिव्य प्रभाव हमारे जीवन में अनुभव होता है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि क्या ये शुभ ऊर्जा उन प्रियजनों तक भी पहुंचती है जैसे माता पिता जो धरती पर नहीं है, चाहे वो सूक्ष्म लोक, परम धाम या पुनर्जन्म की अवस्था में हो, या हमारे जब से उन्हें शांति और उन्नति प्राप्त हो? बिल्कुल मिलेगी। इस शरीर से जिसका जिसका संबंध रहा है, यदि ये पाप कर्म करेगा तो उन संबंधियों को दुख पहुंचता है, और यदि पुण्य कर्म करेगा तो सुख पहुंचता है। यदि भगवान का भजन करेगा तो कल्याण होता है। 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है, सामने शास्त्रों में पढ़ा है। तो माता पिता को तो भगवत कृपा प्राप्त हो ही जाएगी, यदि डट के भजन किया जाए और अपने को भगवत प्राप्ति हो जाए तब। ये तब है, 2-4 माला से नहीं है, ये निरंतर भजन करते हुए जब हम भगवत प्राप्त हो जाते हैं तो हमारा कुल धन्य हो जाता है। शो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुखनीत, श्री रघुवीर परायण जी जन उपज विनीत। भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा सुनो, वो कुल धन्य हो जाता है जिसमें विनय संपन्न गंभीर गुण वाला भगवान का भक्त पैदा होता है, जो निरंतर भगवान का नाम जप करता है, वो अपने कुल को पावन कर देता है। नाम प्रसंग कहत उपदेश, जहाँ या धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जे जन्म भयो, धन्य सो तात, धन्य सो माय, संत सकल सुनो चित लाए। श्री हरिवंश प्रताप। जो भगवान नाम जप करता है, भगवान नाम श्रवण करता है, भगवान नाम कीर्तन करता है, वो जिस देश में वास करता है वो देश धन्य हो गया। जिस कुल में जन्म लेता है वो कुल धन्य हो गया। माता पिता है वो धन्य हो गए, तो धन्य धन्य हो जाता है। सातरति सातरति सा लोकांत तारयति, वो खुद तर सकता है, खुद तर जाता है, लोगों को तार देता है जो भगवान का भजन करता है। भजन में बड़ी सामर्थ्य है, पर डट के भजन करें। 2-4 माला की बात नहीं, निरंतर भजन जो कर रहे हैं वो अपने कुल को भी पावन कर देते हैं। आशा करती हूँ कि महाराज जी की ये बातें आपको बहुत ही प्रेरणादायक लगी होगी और आप अपने जीवन में इसका अवश्य पालन करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।